नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं रतिका पांडे और हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं जी हाँ, जिसमें खबर आ रही है जहां उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने विश्व विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य आकांक्षा सत्यवंशी से उप मुख्यमंत्री निवास पर सौजन्य मुलाकात की है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने आकांक्षा को शक्ति स्वरूप गदा भेंट की है। वहीं आकांक्षा ने भी मुख्यमंत्री के साथ फाइल मैच के दौरान गदा से एक जुड़ा एक रोचक अनुभव भी साझा किया है, जिसमें मुलाकात को और भी यादगार बना दिया है। सौजन्य से मुलाकातों में की बात करें तो दोनों ने खेल और महिला क्रिकेट की उपलब्धियों पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री जी हाँ, माफी चाहेंगे, उप मुख्यमंत्री ने महिला खिलाड़ियों की मेहनत और उपलब्धियों की सराहना की है और कहा है कि खेल के क्षेत्र में ऐसे युवा सितारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आकांक्षा ने भी राज्य सरकार के समर्थन और उत्साहवर्धन के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मुलाकात से छत्तीसगढ़ में महिला खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ने का संदेश मिला है। रायपुर से रजनीश पाठक की रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे हैं जहां छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण कुमार, जी हां, अरुण साव ने बिहार चुनाव परिणाम को लेकर बड़ा दावा किया है। जी हां, बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बन रही है। ये बात आपको बता दें, एग्जिट पोल में साफ दिखा रहा है कि जनता का रुझान क्या है। हमें पूरी उम्मीद है कि यही रुझान परिवर्तन होंगे। जी हाँ, बिहार दौरे के दौरान मैंने बातों को महसूस किया था। रायपुर से रजनीश पाठक की स्पेशल रिपोर्ट। बिहार के दौरे पर रहा हूं। बिहार का जो वातावरण समझ में आया, दिखा, और पहले भी मैंने कहा है कि बिहार में भारी बहुमत के साथ फिर से एनडीए की सरकार बनने वाली है। एग्जिट पोल भी उसी दिशा में बता रहा है और निश्चित रूप से बिहार की जनता ने सुशासन को, विकास को चुनेगी और फिर से भारी बहुमत से बिहार की जनता एनडीए की सरकार बनाएगी। और अगली खबर देख रहे हैं जहां हटा थाना क्षेत्र के प्रेमपुरा के समीप दमोह हटा मार्ग पर आज यात्री बस और आर्टिका कार में भिड़ंत होने से एक युवक की मृत्यु हो गई है, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान उमेश पटेल के रूप में हुई है, जो कार में आगे बैठे थे। घायल लोकेश पटेल, जी हाँ, और मेवाराम पटेल को उपचार के लिए हाटा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार लोहारी से हटा जा रही सफेद आर्टिका कार ओवरटेक के दौरान परिहार यात्री बस के पीछे जाकर टकरा गई। कार का आगे का हिस्सा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है। वहीं घायल लोकेश ने बताया है कि बस के चालक ने अचानक ब्रेक लगाया है, जिससे दुर्घटना हुई है। सूचना मिलने पर हटा थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हादसे की जांच में जुट गई। दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट। और अगली खबर में बात करें जहां पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर अरविंद सक्सेना 3 दिवसीय दौरे पर गुना में प्रस्तावित हैं। जी आपको बता दें, प्रवासरत है और जिले में पुलिस कार्यप्रणाली का वार्षिक निरीक्षण कर रहे हैं। बुधवार शाम को उन्होंने कोतवाली थाने का निरीक्षण कर रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की जांच की है। आईजीपी ने पुलिस स्टाफ से कार्यप्रणाली से संबंधित कई सवाल जवाब भी किए हैं और मीडिया को निरीक्षण संबंधी जानकारी दी है। उन्होंने गुना पुलिस के कार्यों पर संतोष व्यक्त किया और दिल्ली में हुए धमाके के बाद जारी चेकिंग अभियान को जारी रखने के निर्देश दिए। इसके अलावा सड़क सुरक्षा और उसमें सुधार पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। मंगलवार को उन्होंने पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस परेड का निरीक्षण किया और बलवा परेड की मॉक ड्रिल कराकर संभावित आपात स्थिति में फोर्स की तत्परता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गुना से विनोद सोनी की खास रिपोर्ट। देखिए, वार्षिक निरीक्षण जो एक विभागीय प्रक्रिया है और इसमें सबसे पहले हमने जिला पुलिस लाइन का निरीक्षण किया था और उसमें बेसिकली जो परेड है उसको सबसे पहले देखा था। परेड को जो है एक विशेष अंग मानता हूँ, जो अनुशासन देता है और अनुशासन के साथ साथ कॉन्फिडेंस जनरेट करता है। इसके बाद वहाँ पे जो हमारे जिले में उपलब्ध शासकीय वाहन है उसका हमने निरीक्षण किया था और ये उसमें चेक किया था कि इस समय उनकी स्थिति क्या है और उसमें जो संसाधन उपलब्ध होना चाहिए वो संसाधन पूर्ण रूप से उपलब्ध है कि नहीं। इसके पश्चात जिला पुलिस लाइन में जाकर हमने वहाँ का स्टोर देखा, शस्त्रागार देखा, इसके अलावा दिशा लर्निंग सेंटर देखा और इसके अतिरिक्त जो निर्माण हो रहे हैं उसकी स्थिति देखी, आवासों की स्थिति देखी। तो कुल मिला के उद्देश्य यही था कि जो वेलफेयर काम है वो कैसे चल रहे हैं। दिशा सेंटर मैंने देखा तो उसमें वहाँ के बच्चों से मिलके मुझे प्रसन्नता हुई, उन्होंने काफी अच्छे आंसर्स दिए।
और अगली खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां हटा ब्लॉक की दुरुस्त आदिवासी ग्राम पंचायत चोरिया में भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस और रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों ने भगवान बिरसा मुंडा जी के चित्र पर माल्यार्पण करके की है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत प्रवीण फुलपाग्रे ने ग्रामीणों से उनकी समस्याएं साझा करने का आग्रह किया है। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य स्टाफ की पदस्थापना, बिजली समस्या, नल जल योजना, पुलिस चौकी की स्थापना, स्कूल भवन निर्माण, वन भूमि पट्टा और आधार कार्ड अपडेटिंग जैसी समस्याएं रखी हैं। अधिकारियों ने मौके पर ही कई समस्याओं का निराकरण किया है और अन्य शिकायतों के लिए आवेदन सूचीबद्ध भी किए हैं। शिविर में पंचायत, महिला बाल विकास, राजस्व, बिजली और स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल्स लगाए गए हैं। स्वास्थ्य शिविर में कई लोगों का उपचार और प्रशिक्षण भी किया गया। दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट। जैसा कि आपने देखा, यहाँ ग्राम चोरैया में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में हमारी रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ। और ये एकदम जो जनजाति बाहुल्य ग्राम पंचायत है और आसपास की 3 पंचायतें और थी, जिनके लोगों को यहाँ ग्राम जो हमारी आज की रात्रिकालीन चौपाल है इसमें हमने आमंत्रित किया था। और हमारा उद्देश्य ये है कि इन चौपालों के माध्यम से जो आम जनता है, जिन तक हमारा जो प्रशासकीय अमला थोड़ा सा जिला स्तरीय जो अमला है वो पहुंच नहीं पाता है, तो हम लोग या इनके गांव में जिला स्तरीय अधिकारी आए हैं, इनकी समस्याओं को सुना। विभिन्न विभागों की जो समस्याएं थी मौके पे हमने कोशिश की है कि उनका समाधान करें। और जो समस्याएं ऐसी है जिनको हम आने वाले समय में पूरा कर सकते हैं, तो हम लगभग 1 सप्ताह का हमने टाइम दिया है। और अगले 2-4 दिन में हमारी टीमें जो विद्युत की हो, चाहे नल जल की हो, चाहे हमारी आरडी की टीम हो, वो भ्रमण करेगी और जो भी समस्याएं उनकी है उनका निराकरण हम करेंगे। और फिर उनका पालन प्रतिवेदन लेके और फिर अगर ज़रूरत हुई तो अगला फिर एक और हम चौपाल करेंगे, ताकि उसमें हम अपनी कंप्लायंस भी रख सकें। और अगली खबर देख रहे हैं, जहां जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 6 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मुठभेड़ स्थल से जवानों ने सभी 6 माओवादियों के शव बरामद किए हैं, जिन्हें बीजापुर जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन पर लाया गया है। मारे गए नक्सलियों में मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर पापा राव की पत्नी उर्मिला और वदेड़ एरिया कमेटी इंचार्ज बच्चना भी शामिल है। इन दोनों की लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों की तलाश थी। बता दें, अधिकारियों के अनुसार ये कार्रवाई नक्सल विरोधी अभियान के तहत की गई है, जिसमें जवानों ने इलाके में गहन तलाशी अभियान चलाया है। क्षेत्र में अब भी सर्च ऑपरेशन जारी और सुरक्षा बलों की उम्मीदी भी तय की गई है। मुठभेड़ स्थल से अधिक हथियार और नक्सली सामग्री बरामद हो सकती है। रायपुर से रजनीश पात्र की रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री निवास में जनदर्शन कार्यक्रम में आम नागरिकों से सीधे संवाद कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे लोगों की शिकायतें और सुझाव सुने हैं तथा संबंधित अधिकारियों को त्वरित संवेदनशील निराकरण के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जनदर्शन कार्यक्रम का उद्देश्य शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है, ताकि समस्याओं का समाधान समयबद्ध तरीके से हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी शिकायत को लंबित न रखा जाए और प्राथमिकता के आधार पर उसका समाधान सुनिश्चित किया जाए। ये पहल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जनसरोकार के प्रति प्रतिबद्धता और पारदर्शिता सुशासन के संकल्प को दर्शाती है। जनदर्शन की बात करें तो कार्यक्रम के माध्यम से आम लोगों को शासन से सीधे जुड़ने और अपनी समस्याएं बताने का अवसर मिल रहा है। रायपुर से रजनीश पात्र की रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे हैं, जहां रुद्रखेल मैदान पर 59वीं राष्ट्रीय और शालेय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ है। ये आयोजन 17 नवंबर तक चलेगा, जिसमें देश भर के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 760 करीबन खिलाड़ी तथा 165 अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह, कार्यक्रम अध्यक्ष राज्यसभा के सांसद कैलाश टोनी और अन्य विशिष्ट अतिथियों ने मां सरस्वती की पूजा, दीप प्रज्वलन और कार्यक्रम की शुरुआत करके किया। इसके बाद सभी राज्यों की टीमों ने मार्च पास्ट किया और स्थानीय विद्यालयों के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। मंत्री प्रताप की बात करें, जहां प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा है कि गाडरवारा में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन होना क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। बच्चों में हार जीत जीवन का हिस्सा है, पर जीतने का साहस और आत्मविश्वास हमेशा बनाए रखना है। कार्यक्रम के उपरांत मंत्री ने आदि शंकराचार्य गुरुकुलम नवीन भवन निर्माण की भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह में भाग लिया है। नरसिंहपुर से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।
जनप्रतिनिधि जो गाडरवारा के आशीर्वाद से स्थापित हुए, ऐसे हमारे शिक्षा मंत्री और हमारे परिवहन मंत्री माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी के कारण पिछले वर्ष कबड्डी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित हुई और इस वर्ष बहुत परम सौभाग्य का विषय है कि यहाँ साले वॉलीबॉल राष्ट्रीय स्तर की हमारी प्रतियोगिता आयोजित है। इसके लिए सभी प्रतिभागियों को हम शुभकामना देते हैं और साथ में मध्य प्रदेश शासन का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे शिक्षा मंत्री जी का हम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित क्या संदेश देना चाहिए? पूरे देश से आए यहाँ हमारे प्यारे बच्चों को बहुत मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। उनके यशस्वी जीवन की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का हृदय से धन्यवाद, जिनके मार्गदर्शन में आज पूरे प्रदेश में खेलों का, नौजवानों के लिए रोजगार के लिए औद्योगिकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पूरे प्रदेश में खेलों का आयोजनों का वितरण किया जाता है। मैं इसके लिए भी उनका आभार व्यक्त करूंगा कि शालेय अंडर-19 खेलों की जो अलग अलग खेलों के आयोजन होना थे, प्रदेश की सरकार ने गाडरवारा के लिए, वॉलीबॉल के लिए चुना। हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आपके माध्यम से जनप्रतिनिधि जो गाडरवारा के आशीर्वाद। अगली खबर देख रहे हैं, जहां आठनेर थाना क्षेत्र में आज दोपहर करीब 11:30 बजे उस वक्त हंगामा मच गया जब समुदाय विशेष के कुछ लोगों ने एक महिला और 2 युवकों पर हमला कर दिया। मारपीट में तीनों को चोटें आई हैं। वहीं बता दें आपको, घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और गुस्साए लोगों ने आठनेर बंद कर ऐलान कर दिया है। बता दें आपको, जहां पर स्थिति को काबू में करने के लिए बात करें तो खबर में तो तीनों थानों की पुलिस जो थी फोर्स मौके पर तैनात की गई। पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया और फ्लैग मार्च निकाला गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हालात अब नियंत्रण में है, लेकिन स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि जब तक मुख्य आरोपी को गिरफ्तारी नहीं होती है वे सड़क से नहीं हटेंगे। इस बीच बैतूल प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और जिला मुख्यालय से वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। बैतूल से कमलाकर तायवड़े की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार।